सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जो पाप मोचनी कहलाती है, ये 14 मार्च 2026 को है, 15 मार्च 2026 को है। इसके व्रत के पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है? पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से क्या प्राप्त होता है? पाप मोचनी एकादशी का व्रत जिस व्यक्ति से जाने अनजाने में अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी और नारी के साथ में जो सो गया हो बिस्तरे में, यानी कि जिसने अपने चरित्र का हनन कर दिया हो, सबसे बड़ा महापाप कर दिया है, वो व्यक्ति भी यदि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर ले, या जिस स्त्री से भी ऐसी गलती हो गई है अपने पति के साथ, जिसने धोखा कर लिया, किसी पुरुष के साथ में गलत संबंध बना लिए हो, वो स्त्री भी यदि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेती है तो उस पाप से वो सदा के लिए मुक्त हो जाती है। और ये पाप मोचनी एकादशी के व्रत की महिमा, जिन पति पत्नी में बिना किसी कारण के झगड़े होते हैं, यहां तक कि मार पीट तक होती है और फिर डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, वो पति पत्नी भी यदि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ में इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है, मिठास आती है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और आकर्षण भी बढ़ता चला जाता है। जिन लोगों के घरों में प्रेत बाधा है, जिन लोगों के घरों में पितृदोष है, या आपके परिवार का कोई सदस्य अकाल मृत्यु मर गया, अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया है, किसी गंभीर बीमारी से उम्र से पहले ही जो लोग चले जाते हैं उसको अकाल मृत्यु, सड़क दुर्घटना में किसी का चले जाना, गिरकर मर जाना, सांप के डसने से मर जाना, जलकर मर जाना, ये सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। और फिर आपको पितृदोष लगता है, प्रेत बाधा लगती है, आपने पिंडदान किया, अपने श्राद्ध किया, वो कर्म भी आपको नहीं लग रहा और प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं मिल रही, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से और इस विधि के अनुसार करने से आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए? सर्वप्रथम ये व्रत कब है इसको हम वीडियो के अंत में जानेंगे और इसकी विधि क्या है सर्वप्रथम ये जानते हैं। 10वीं तिथि के दिन आपने सर्वप्रथम लहसुन का, प्याज का, चावलों का त्याग करना, चावल नहीं खाने, लहसुन, प्याज, तामसी चीजों को ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में जब शयन करें तो धरती पर शयन करना, याद रखना है पाप मोचनी एकादशी है, इसका नियम थोड़ा अलग है। धरती पर शयन करें और भगवान विष्णु का नारायण 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 नाम लेते लेते सोए और फिर एकादशी के प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए और अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, थोड़े से काले तिल डालकर, क्योंकि काले तिल से सारे जब आप स्नान करेंगे तो शरीर के सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। नारायण 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 3 बार स्नान करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करें। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके संभव हो सके तो पीले रंग का वस्त्र अवश्य अपने उत्तरीय यानी कि अपने कंधे पर, कोई दुपट्टा है, कोई आपके पास टॉवल है, उसको धारण करें। सर्वप्रथम अपने पूजा कक्ष में जाए, सर्वप्रथम अपनी गौ माता के घी से एक दीपक जलाए, उसमें थोड़े से काले तिल डाले और फिर अपने हाथ में गंगा जल लेकर तुलसी पत्र, याद रखें तुलसी पत्र एकादशी को नहीं तोड़ना, आपने तुलसी पत्र आपने 10वीं तिथि के दिन तोड़ के रख लेने हैं और एकादशी तिथि के दिन आपने शैम्पू का, साबुन का प्रयोग नहीं करना। जिन स्त्रियों ने अपने सर के बाल धोने वो 10वीं तिथि को धो लें और फिर आपने पूजा कक्ष में बैठकर सर्वप्रथम अपने व्रत का संकल्प ले, हाथ में गंगा जल लेकर 1 रुपए का सिक्का लेकर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, हे नारायण, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण करो, जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति दो भगवान, मेरे परिवार को प्रेत बाधा से, पितृदोष से मुक्त करो, मेरे घर में सुख समृद्धि शांति का वास हो, नारायण भगवान आप लक्ष्मी के साथ विराजें, हे लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार व्रत का संकल्प कर उस जल को लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद में पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर पीले ही रंग के वस्त्र धारण कराएं और पीले फलों को भगवान अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ाएं। कम से कम 11 तुलसी के पत्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ाएं। उसके पश्चात जो भोग वाली सामग्री है भगवान को जो आप नैवेद्य अर्पित करो उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डालें और उसके बाद में हाथ में एक तुलसी पत्ता लेकर इस एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनना चाहिए। यदि आप कथा नहीं पढ़ सकते तो केवल इस वीडियो में ही कथा को सुन लें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे युधिष्ठिर,
कृष्ण पक्ष की चैत्र मास की जो एकादशी है वो पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। युधिष्ठिर जानते हो, चैवन ऋषि के पुत्र हुए हैं मेधावी ऋषि। वो भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए सुदूर जंगल में बैठे हैं, घनघोर तप कर रहे थे और मेधावी ऋषि की तपस्या को देखकर इंद्र का इंद्रासन सिंहासन डोल गया था और इंद्र ने मेधावी ऋषि के तप को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा और ऋषि उससे मोहित हो गए। तप भंग हुआ था। 57 वर्ष मंजू घोषा के साथ में मेधावी ऋषि को बीत गए और अपना अपराध का बोध जब अनुभव हुआ, उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया था। हे मंजू घोषा, तूने मुझ चैवन ऋषि के सुपुत्र मेधावी ऋषि के तप को भंग किया है, मेरी शिव तपस्या को, मेरी शिव भक्ति को तूने भंग किया है। जा दुष्टनी, तू पिशाच योनि को प्राप्त हो जाएगी। तूने मेरा तप भंग किया। मंजू घोषा चरणों में गिर गई। हे ऋषिवर, आप दया के सागर हैं। मैंने इंद्र के कहने पर यह कार्य किया है। भगवान, मेरी कोई आपका अहित करने की कामना नहीं थी। यद्यपि मुझसे अपराध हुआ है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप संत तो करुणावान हो। मुझे पिशाच की योनि मिलेगी, लेकिन इस पिशाचनी की योनि से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि पसीज गए। मंजू घोषा जोर जोर से रोने लगी। फिर मेधावी ऋषि ने बताया कि हे मंजू घोषा, चैत्र के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। यदि तू नियम पूर्वक और विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ में इस व्रत को करेगी तो तू पिशाच योनि से विमुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाएगी। और फिर बड़ा दुखी मन लेकर के मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम लौट आए। अपने पिताश्री के चरणों में शीश रख दिया, सारा वृत्तांत सुनाया। चैवन ऋषि ने कहा, हे मेधावी, तुमने इतनी कठोर भगवान शिव की तपस्या की, पुत्र तुम्हारी शिव तपस्या तो नष्ट हो गई। हे प्रभु, हे भगवान, हे पिताश्री, अब मैं क्या करूं? इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने मंजू घोषा अप्सरा के साथ में गमन किया, उसका सानिध्य किया, अपने चरित्र का हनन किया, मैंने अपनी तपस्या को नष्ट किया। भगवान, इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब चैवन ऋषि ने बताया था कि हे मेधावी पुत्र, इस पाप से मुक्ति का उपाय तो केवल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी है। जो इस एकादशी का व्रत सच्ची निष्ठा से करता है तो किसी पुरुष ने यदि जाने अनजाने में किसी पर स्त्री के साथ में गमन कर दिया, पर स्त्री के साथ में चरित्र हनन किया है, पर स्त्री के साथ में वो सो गया और उसने गंदा संबंध बना लिया है, तो इस एकादशी के व्रत से भी वो उस पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार स्त्री ने भी यदि किसी पर पुरुष के साथ में गलत संबंध बना लिया, अपने चरित्र का हनन कर लिया, महापाप कमा लिया है, तो वो भी इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत से मुक्त हो जाती है। जिन लोगों के घरों में प्रेत बाधा हो, जिन लोगों के घरों के अंदर में पितृ दोष हो, वो भी इस व्रत को करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण का लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं और 11 तुलसी के पत्र भगवान विष्णु के चरणों में या लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो उनके पितृ भी सीधे पितृलोक को प्राप्त हो जाते हैं। घर से क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाते हैं। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती, मार पीट तक की नौबत आ जाती है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर रहने लगते हैं, वो भी इस एकादशी को यदि तुलसी माता की 11 परिक्रमा करे, गौ माता के घी का दीपक संध्या के समय जगाएं, मां तुलसी के 3 नामों का उच्चारण, ओम श्री वृंदावन्यै नमः, ओम श्री कृष्ण प्रियायै नमः, ओम श्री नंदनै नमः, इन 3 नामों का जाप करता है और इस एकादशी के जो दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में केले के वृक्ष की पूजा केले के पीले फलों के साथ करता है तो पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता चला जाता है। और पीले केले के फलों का यदि दान गरीबों में करता है, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में, राम जी के मंदिर में 7-7 केलों के फलों का दान करता है तो पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। अगर होता है तो वो एक क्षणिक होता है और प्रेम पति पत्नी के संबंध में बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मान करके मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस पाप से वो विमुक्त हो गए थे। इसलिए इस कथा को सुनने के बाद में उस तुलसी के पत्ते को अपने मस्तक से लगाकर अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित करें और फिर एकादशी माता की जय हो, लड्डू
लड्डू गोपाल भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, पाप मोचनी एकादशी माता की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करे। उसके पश्चात आरती करे। आरती के बाद में 4 बार लड्डू गोपाल जी की परिक्रमा करे। ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे ही 4 बार परिक्रमा कर ले, क्योंकि एकादशी में भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। तुलसी जी की 11 परिक्रमा कम से कम करें। इस प्रकार व्रत करें। संध्या जब हो जाए फिर भाव से आरती करें। जब रात्रि में सोने के लिए जाए, संभव हो सके तो जागरण करें। पूरे दिन भगवान के नाम का कीर्तन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, चुगली ना करें, आंखों से गंदा ना देखे, मुख से गंदा संभाषण ना करे, और फिर रात्रि को भगवान नाम का स्मरण करते शयन करें। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठ करके चावल लेकर, एक नमक का पैकेट लेकर, या जितनी सामर्थ्य थोड़ी दक्षिणा लेकर, पीली दाल लेकर, चने की दाल लेकर के, हाथ में जल लेकर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल करके दक्षिणा के साथ में उन चावलों का स्पर्श करे। और फिर भगवान से प्रार्थना के, प्रभु मैंने आपकी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, और फिर उन चावलों को, उस सामग्री को भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दे, या योग्य ब्राह्मण को दे, या किसी गरीब को उस दक्षिणा के साथ सामग्री को समर्पित करे। फिर भगवान के चरणामृत तुलसी पत्र के साथ में द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में जब हरिवासर निकल जाए, द्वादशी का एक पहर निकल जाए, फिर आपने व्रत का पारायण करना है। यदि आपने शुभ मुहूर्त में पारायण नहीं किया तो आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। और गांधारी ने 10वीं विदा एकादशी का व्रत कर दिया था तो गांधारी का सारा वंश समाप्त हो गया था, इसलिए 10वीं विदा एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। और जब व्रत किया जाए तो श्रेष्ठ व्रत द्वादशी के साथ संयुक्त, एकादशी के साथ द्वादशी संयुक्त हो तो उसका ही शास्त्रों ने विधान कहा गया है। 10वीं युक्त एकादशी को त्याज्य कहा गया है। इस प्रकार आप व्रत रखेंगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण की, लड्डू गोपाल जी की कृपा अपने सारे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। और देखिए, द्वादशी के दिन भी आपने लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, तामसी चीजों को नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। एकादशी का व्रत होता तो एक दिन है, लेकिन नियम 3 दिन होते हैं। इन नियम के अनुसार आपने व्रत किया तो आपका व्रत सफल सिद्ध होगा, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सफल हो जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इस सुंदर जानकारी को सनातनी लोगों तक अवश्य पहुंचाना, और एक व्रत का संकल्प अवश्य लेना। यदि आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत तब सफल होता है, हमारे संत सनातन परंपरा के ऋषि मुनि कहते हैं, जब आप किसी एक व्यक्ति को एकादशी के व्रत करने की प्रेरणा देते हो, किसी एक व्यक्ति से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर देते हो, तो आपको अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए एकादशी कितनी बड़ी महिमा कही गई है। व्रतों का अगर राजा कोई है तो वो एकादशी के व्रत को कहा गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पाप मोचनी का आरंभ 14 मार्च की सुबह को 8:10 से आरंभ होकर अगले दिन 15 मार्च 2026 की सुबह को 9:16 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा। और उसके व्रत के पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 मार्च को सुबह 6:30 से आरंभ होकर 8:55 के मध्य कर लें। और इस जानकारी को आगे अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।